अरे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल क्रिएटिव स्टडी HK पे। आई होप आप सभी ठीक होंगे, अपनी फैमिली के साथ होंगे। तो बात करते हैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की। आपको जिस हिसाब से पता है कि CBSE +2 के एग्ज़ाम कैंसिल हुए, ऐसी ही हर एक स्टेट ने, चाहे हरियाणा स्टेट हो, चाहे पंजाब हो, और भी स्टेट्स ने अपने +2 लेवल के जो एग्ज़ाम होने थे वो रद्द कर दिए हैं। तो अब डायरेक्टली रिजल्ट आएगा स्टूडेंट्स का, और वो जुलाई तक हर स्टेट का एग्ज़ाम +2 का आ जाएगा और 10th का भी। तो कोरोना का असर ये हुआ है, जैसे ही +2 के एग्ज़ाम कैंसिल हुए हैं और एडमिशन लेने की जो बात की जाए, फर्स्ट ईयर में जब +2 के एग्ज़ाम होने के बाद रिजल्ट आता है और फिर कुछ स्टूडेंट्स न्यू कोर्सेज में एडमिशन लेते हैं, तो उससे शेड्यूल बिगड़ चुका है पूरी तरह से। कोरोना का असर पहले ही मई में निकले थे स्नातक के आवेदन, जून में दाखिला प्रक्रिया पूरी होती थी। KU की स्नातक कक्षाओं में दाखिला का शेड्यूल बिगड़ चुका है। तो बात कर लेते हैं कि शेड्यूल क्या रहने वाला है और कैसे एडमिशन होगा। कोरोना का असर विद्यार्थियों की शिक्षा के साथ कॉलेजों में दाखिले पर भी पड़ रहा है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट की ओर से स्नातक के विभिन्न कोर्सेज के लिए मई के अंतिम सप्ताह में दाखिले के प्रोस्पेक्टर निकल जाते थे। वहीं इस बार 12वीं कक्षा के परिणाम पर ही फैसला 1 जून को होने के चलते इस बार अभी तक दाखिले को लेकर कार्य योजना नहीं तैयार की गई है, क्योंकि जब तक अभी रिजल्ट ही नहीं आया +2 और 10th का। जून में दाखिला प्रक्रिया पूरा करके 15 जुलाई से कक्षाएं भी शुरू हो जाती थी, लेकिन इस बार अब तक दाखिले के लिए आवेदन फॉर्म निकलने में ही पेच फंसा है। अब सरकार की ओर से CBSE और हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की ओर से 12वीं परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है। अब विद्यार्थी अंक निर्धारित करने के लिए नियम तक किया जा सकता है कि इस परिणाम के आधार पर ही विद्यार्थियों के स्नातक कक्षाओं में दाखिले होंगे। तो अभी क्राइटेरिया भी फुलफिल नहीं हुआ कि +2 के जो CBSE है, चाहे वो हरियाणा बोर्ड है, कि किस बेस पे +2 के मार्क्स स्टूडेंट्स के लगाए जाएंगे। अभी परिणाम के लिए करना होगा इंतज़ार। परिणाम 12वीं कक्षा के परिणाम के लिए अभी विद्यार्थियों को इंतज़ार करना होगा। अभी तक CBSE और भिवानी बोर्ड की ओर से पहले ही रद्द की गई 10वीं कक्षाओं की जो परिणाम है वो नहीं जारी किए गए हैं। CBSE ने 30 जून तक नियमों के अनुसार विद्यार्थियों के परिणाम स्कूलों को तैयार करने के निर्देश दिए हैं। ऐसे में 12वीं कक्षा का परिणाम भी विभिन्न मानकों के आधार पर तैयार करने में अभी तक 1 माह का समय लग रहा है। फॉर्मूले के आधार पर ही स्कूल तैयार करेगा परिणाम। गीता निकेतन स्कूल के प्राचार्य नारायण सिंह ने कहा कि अभी 12वीं कक्षा के परिणाम को तैयार करने के लिए फॉर्मूला CBSE की ओर से जारी नहीं किया गया। अभी बेसिकली 10th का रिजल्ट आएगा, उसके बाद +2 का रिजल्ट जारी किया जाएगा, क्योंकि +2 का जो CBSE बोर्ड है वो पैटर्न आना है कि किस हिसाब से +2 के मार्क्स लगाए जाएंगे स्टूडेंट्स के। 12वीं के परिणाम कर रहे हैं इंतजार। KU के इंस्टीट्यूट के प्राचार्य डॉक्टर संजीव गुप्ता ने कहा कि इससे पहले मई में BA, BCom, BSc व अन्य कोर्सेज के लिए आवेदन फॉर्म इंस्टीट्यूट की ओर से निकाले जा चुके हैं, लेकिन 12वीं कक्षा के परिणाम पर फैसला ही 1 जून से लिया है। ऐसे में अब दाखिला कमेटी की प्रक्रिया बुलाई गई है, बैठक होगी। उन्होंने कहा कि पूरी दाखिला प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। अब जल्द ही दाखिले के लिए ऑनलाइन आवेदन निकाले जाएंगे। डॉक्टर संजीव ने बताया कि 12वीं कक्षा की मेरिट के आधार पर ही विद्यार्थियों को स्नातक में दाखिला होंगे। ऐसे में दाखिलों के शेड्यूल से पहले 12वीं का परिणाम घोषित होना जरूरी है। तो बेसिकली आपको पता है सारा शेड्यूल, एग्ज़ाम शेड्यूल ये सारा बिगड़ चुका है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।